गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ अपनी पोती राधा को हर रात सोने से पहले एक कहानी सुनाया करती थी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी और रात के आकाश में तारे चमक रहे थे, राधा ने दादी माँ से एक रहस्यमयी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। दादी माँ मुस्कुराई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हमारे गांव में एक बड़ा रहस्य था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान हवेली थी, जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और रहस्यमयी रोशनी दिखती है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने साहस करके उस हवेली में जाने का फैसला किया। सबने मिलकर एक रात चुनी और आधी रात को वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन उन्होंने उसे धकेल कर खोल दिया। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और भयानक था। वे चारों ओर देखने लगे और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें एक पुराने बक्से का सामना हुआ। बक्सा बड़ा और भारी था। उनमें से एक ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत जंग लगा हुआ था। सबने मिलकर बक्सा खोलने की कोशिश की और अंततः सफल हो गए। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब थी, जो धूल से ढकी हुई थी। उन्होंने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पुराने राजा की कहानी थी, जिसने अपनी अमूल्य संपत्ति को इस हवेली में छुपा रखा था। उस संपत्ति की रक्षा के लिए उसने एक रहस्यमयी शक्ति का आह्वान किया था, जो आज भी उस हवेली में वास करती थी। लड़के डर से कांपने लगे, लेकिन उनमें से एक ने साहस दिखाते हुए किताब को और आगे पढ़ा। किताब में लिखा था कि अगर कोई सही मंत्र का उच्चारण करेगा तो वो रहस्यमयी शक्ति प्रकट हो जाएगी और उन्हें संपत्ति का मार्ग दिखाएगी। लड़कों ने मंत्र पढ़ा और अचानक से एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में से एक पुराना साधु प्रकट हुआ। साधु ने उनसे कहा कि वे उसकी बातों का पालन करें और उन्हें संपत्ति का मार्ग दिखाया। लड़कों ने साधु की बात मानी और उसके निर्देशों का पालन किया। अंततः उन्हें एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिला, जहां राजा की संपत्ति छुपी हुई थी। लड़के बहुत खुश हुए, लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि इस संपत्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करें, नहीं तो यह संपत्ति अभिशाप बन जाएगी। लड़कों ने संपत्ति का सही उपयोग किया और हमारे गांव की स्थिति बदल दी। गांव की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण हुआ। तब से हमारे गांव की यह कहानी रहस्यमयी होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी बन गई। राधा ने दादी माँ की कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बोली, दादी माँ, क्या ये हवेली आज भी है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, वो हवेली आज भी गांव के बाहरी इलाके में है, लेकिन अब वो उतनी भयानक नहीं रही। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम वहां जा सकते हैं? दादी माँ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कभी कभी रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, टीम वर्क और सहयोग का सम्मान करना चाहिए, ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों और संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।